बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहज़ाद और जनाब आपसे मुखातब हूँ हमारे अपने चैनल शहज़ाद फूड ज़ोन से। नाज़रीन आज हम पकाएंगे शलजम पालक का सालन। नहायत ही लजीज नहायत ही उम्दा रेसिपी है। आजकल सर्दियों में शलजम की सब्ज़ी जो है वो आम है, इसलिए शौकीन हजरात जो हैं वो इसको पकाएं, पालक के साथ पकाएं। नहायत ही सादा तरीका है इसको चपाती के साथ या फिर सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। चलें आए हम अब चलते हैं किचन की तरफ और मिसेस को देखते हैं वो क्या बना रही हैं। चलते हैं। ले नाजरीन हम किचन में आ गए हैं। बेगम साहबा जो हैं वो पालक काट रही हैं, तो देखें व्यू कैसा है। सब्ज़ शादाब व्यू है माशाल्लाह। जी पालक को बारीक बारीक काट रही हैं बेगम साहबा। बारीक बारीक काटने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो रेसिपी है या सब्ज़ी है जल्दी पक जाएगी। ओपन किचन में और साफ़ सुथरे माहौल में ऐसा दिली सुकून मिलता है, पकाने वाले का भी और खाने वाले को भी, कि अजीब ही कुदरत का जो है ना वो मज़ा आता है। इन सब्ज़ी तैयार हो रही है, बस फिर अभी वेट करते हैं। सब्ज़ी तैयार होने के बाद हम पकाने वाले प्रोसेस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ले नाजरीन अब पालक काटने के बाद शलजम काटने की बारी आ गई है। अब हमें शलजम को अच्छे से छिलका उतार के इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। ले नाजरीन अब शलजम जो है वो तैयारी के मराहल में है। सब्ज़ी जो है वो तकरीबन जो है वो काट ली गई है और ये सब्ज़ी बनाने का जो प्रोसीजर है वो तो बहुत लंबा होता है, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं मिसेस कब तक इसको अब पकाने की जो है वो तरफ लेके जाती हैं। लें माशाल्लाह दोनों सब्ज़ियां तैयार हैं। बेगम साहबा ने कढ़ाई जो है वह चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उसमें प्याज डाल दिया है, घी डाल दिया है। प्याज को भूनकर अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। प्याज ब्राउन कर लेने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद फ्राई करें, इसको भूनें ज़रा अच्छी तरीके से। अब इसमें लाल मिर्च ऐड कर दें। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है आप, क्योंकि कोई ज़्यादा नमक खाता है कोई कम। इसमें हल्दी 1 चम्मच ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मसाले के लिए, मसाले को यानी कि गलने के लिए थोड़ा सा पानी डालें और फिर इसमें चम्मच हिलाएं। मसाला जो है वो अच्छे से भून रहा है, इसकी अच्छे से भुनाई करें ताकि मसाले में जो कच्चापन रहता है वो ना हो। अब मसाले में हम पालक ऐड कर देते हैं, जो बारीक बारीक काटी हुई थी वो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको पालक को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह ताज़ी पालक की लुक जे देखें आप, ऐसे सरसब्ज़ ग्रीन, दिल खुश हो गया देख के। ताज़ी पालक का जो है वो पकाने का और खाने का भी अपना मज़ा होता है। पालक को अच्छी तरह हम अब भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बेगम जल्दी जल्दी चम्मच हिला रही हैं ताकि जो है वो पालक और मसाला जो है नीचे ना लगे। पालक की भुनने की जो खुशबू आ रही है ना वो बहुत मज़ा आ रहा है। खुशबू ही बहुत अच्छी लग रही है। क्या खुशबू है पालक की भुनने की खुशबू। पालक का पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। पालक का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें दूसरे अज्जा ऐड करेंगे इंशाल्लाह।
पालक का देखें पानी अभी नज़र आ रहा है। ये पानी जो है वो पालक ने छोड़ा हुआ है और अभी इसको जो है वो चूल्हे के ऊपर खुश्क करेंगे। ले नाज़रीन, अब शलजम की बारी आ गई है। शलजम भी कहते हैं, शलगम भी कहते हैं, बस ठीक है, जो किसी को मुनासिब लगे वो कह दे। ले जी, अब शलगम डाल दिए हैं हमने पालक में। अब इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे। शलजम को छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए शलजम को पालक में अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से। चम्मच हिलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें शलजम को, ताकि शलजम और पालक जो है वो मसाले के साथ, और जो शलजम ने वो जो पालक ने पानी छोड़ा हुआ है उसी में शलजम जो है वो उसी में शलगम भी इस थोड़े से जो हैं वो नरम हो जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे। अब हम शलगम को ढक्कन लगाकर हंडिया पे जो है वो दम की सूरत में ढक देते हैं। ले नाजरीन, अब हमने ढक्कन उठा दिया है हंडिया का, और देखें शलगम और पालक जो हैं वो गल चुके हैं। अब इसको चम्मच के साथ मैश कर लेंगे ताकि शलगम और पालक जो है वो यकजा हो जाए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। सब्ज़ी को मैश करने के लिए प्रोसीजर जो है वो जल्दी से जारी है। ये देखें, जल्दी जल्दी जो है बेगम साहिबा वो इसको मैश कर रही हैं ताकि इसकी फिर बुनाई की जाए, इसको अच्छी तरह भुना जाए। मैश करने के साथ साथ चम्मच को जो है वो अच्छी तरह हिलाना भी है ताकि नीचे जो आग जल रही है वो आपकी जो सब्ज़ी है वो नीचे ना लगे। इसलिए जल्दी जल्दी आपको ये तरीका जो है, ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। ले नाजरीन, सब्ज़ी की अच्छी तरह शलगम की और पालक की बुनाई हो चुकी है, और देखें कैसी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। साथ ही अब हम आ जाते हैं चपाती बनाने के प्रोसीजर में। नहीं जी, अब बेगम साहबा जो हैं वो चपाती बना रही हैं। आटा गूंद लिया था पहले। नहीं जी नाजरीन, चपाती का अमल शुरू हो गया चपाती बनाने का। आटे के पेड़े को हाथों की मदद से फैला लेंगे ज़रा। फैलाने के बाद फिर बेलन जो है वो उसके इस्तेमाल से ज़रा इसको अच्छी तरह बेल लेंगे ताकि रोटी गोल बन सके। रोटी को गोल बनाना भी एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आता। किसी की लंबी रोटी, किसी की नुकरें निकली हुई हैं, कोने निकले हुए हैं। लें जी, हमारी रोटी गोल बन गई है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे ताकि ये चपाती की शक्ल में तैयार हो सके। तवे पर डालने के बाद दूसरी रोटी का तरीका शुरू हो जाएगा, दूसरी रोटी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसी तरह आटे के पेड़े को हाथों की मदद से फैला लेंगे। जो तवे पे रोटी है उसको थोड़ा घी लगा लेंगे ताकि वो जो नीचे चिपक ना सके तवे के साथ। लें जी, दूसरी रोटी का प्रोसीजर जो है वो शुरू है, जारी है। इसको भी हम बेलन के साथ अच्छी तरह बेल लेंगे, गोल कर लेंगे। ले नाजरीन, दूसरी रोटी तैयार है। अब पहली वाली रोटी को जो तवे पड़ी है उसको घी लगाएंगे। ये नाजरीन पराठा तैयार हो रहा है। हाँ जी,
ये नाश्ता सुबह सुबह का नाश्ता है, उसके लिए ये पराठा तैयार हो रहा है। तो पराठा तो घी से बनता है, लेकिन ये घी जो है वो थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा घी जो है वैसे भी आंतों के लिए अच्छा नहीं है। वह आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो ये तो सुना है कि जम जाता है अंदर आंतों में जाके, तो इसलिए घी कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे सर्दियों में। पराठे वगैरह में हल्का घी लगाएं। वाह माशाल्लाह, क्या लुक है पराठे की। एक पराठा हमारा पक के तैयार हो गया है, अब दूसरा डालने लगे हैं। ले नाजरीन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सालन जो है शलगम पालक जो है वो पक कर तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लुक भी लग रही है। अब खा के चेक करते हैं। ठीक है नाजरीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और भी रेसिपीज़ आपके लिए मज़ेदार की देसी तरीके की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।